तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रगति रैली से लाइव तस्वीरें, और साथ ही फतेहाबाद में भी कांग्रेस का जो रैली फिलहाल चल रही है, यानी जो सम्मेलन रखा गया है, ये दोनों अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए बीजेपी की रैली की शुरुआत हो चुकी है, जबकि कांग्रेस का भी विपक्ष आपके समक्ष रैली की शुरुआत कर दी गई है। और आम जनता की भीड़ भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से आम जनता की भीड़ भी यहां पर देखी जा सकती है दोनों तस्वीरों में, यानी कि दोनों ही जगह दोनों पार्टियों को जनता का समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। और इंडिया न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तमाम पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से देखिए हुड्डा फिलहाल मंच पर मौजूद है फतेहाबाद में जो कांग्रेस की रैली चल रही है, तो वहीं सिरसा में मनोहर लाल पहुंचे, जिसके बाद सबसे पहले उद्घाटन और शिलान्यास किया गया परियोजनाओं का। सिरसा वासियों के लिए बड़ी सौगात रही और एक बार फिर से हुंकार भरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से और उत्तरी हरियाणा को साधने की कोशिश। ऐसे में हजारों की संख्या में यहां पर लोगों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। हालांकि इससे पहले ही रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया था कि ये बहुत बड़ी रैली होने जा रही है बीजेपी की तरफ से और आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई जो 5 सीटों पर हरियाणा सरकार यानी कि बीजेपी फिलहाल जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि अपनी पैठ मजबूत बनाए रख सके, क्या वाकई उन 5 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। और दूसरी ओर जब अगर कांग्रेस की रैली की बात करते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से रैली में हजारों की संख्या पर यहां पर भी लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। और साथ ही फतेहाबाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और मंच पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी ये कोशिश जारी है कि आम जनता को किस तरीके से समझाया जाए, संदेश पहुंचाया जाए एकजुटता का कांग्रेस का, और साथ ही ये कोशिश जारी है कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के माध्यम से कि अपने मुद्दों को, अपनी बातों को रख सके आम जनता के समक्ष। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विजय जुड़े हुए हैं। विजय, आपसे जानकारी चाहेंगे, फिलहाल आप खुद सिरसा में मौजूद है, बीजेपी की रैली की शुरुआत हो चुकी है और किस तरीके का माहौल इस वक्त आप वहां देख पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, बीजेपी की सिरसा के ओटा में प्रगति रैली की शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं और उनके साथ पंजाब से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी पहुंचे हैं और साथ साथ सुभाष बराला जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले ही मनोहर लाल खट्टर का सिरसा के भाजपा नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और फिलहाल अभी ये जानकारी है कि काफी संख्या में यहाँ लोग, हजारों की संख्या में काफी लोग यहाँ रैली स्थल पर पहुंचे हैं और फिलहाल अभी मुख्यमंत्री की स्पीच का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री आज सिरसा जिला को क्या सौगात देके जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी मई महीने में ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का सिरसा दौरा था, जिसमें 368 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी लोगों को इंतजार है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कब उनको संबोधित करेंगे और क्या कुछ तोहफा सिरसा जिला को देके जाएंगे। जी ठीक, साथ ही हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल मंच पर कौन कौन आप देख सकते हैं कि विराजमान है, यानी कि कौन कौन फिलहाल मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, फिलहाल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मंच पर मौजूद हैं और उनके साथ पंजाब के कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं सुनील जाखड़ भी उनके साथ मंच साझा किए हुए हैं। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जो रोहतक से ताल्लुका रखते हैं वो भी पहुंच चुके हैं। गोपाल कांडा जो सिरसा के विधायक हैं वो भी पहुंच चुके हैं और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी उनके साथ ही मंच पर बैठे। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, फतेहाबाद से बीजेपी के विधायक दुराराम भी मंच पर सीएम मनोहर लाल के साथ बैठे हैं और साफ तौर पर हरियाणा के सीएम का जोरदार स्वागत किया गया और भारी भीड़
ने हरियाणा के चलिए ठीक विजय, आप बने रहिएगा, आप इस रैली पर नजर रखिएगा, आपके पास लौटेंगे। फतेहाबाद कर एक बार रुख करेंगे। फतेहाबाद से हमारे साथ आप जितेंद्र मोगा जुड़ चुके हैं, संवाददाता। जितेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे फतेहाबाद में फिलहाल किस तरीके की तस्वीर आपके सामने है? फतेहाबाद में रैली जो है वो शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी पहुंच चुकी है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह में दीपेंद्र हुड्डा का पहुंचना अभी बाकी है। कैप्टन अजय यादव पहुंच चुके हैं मंच पर और रैली को पूर्व जो सांसद है सुशील इंदौरा वो संबोधित जो है वो कर रहे हैं। जी साथी, हम बिल्कुल भीड़ भी देख सकते हैं आम जनता की, और किस तरीके से समर्थन मिल रहा है विपक्ष आपके समक्ष रैली को, और यहाँ पर क्या कुछ बातें इस रैली के माध्यम से साझा की जानी है कांग्रेस की तरफ से, क्या उन मूल बिंदुओं के बारे में अभी तक कुछ पता चल पाया है? जी, फतेहाबाद में जो रैली हो रही है इसको बड़ा समर्थन मिलता नजर आ रहा है, और जो दावा कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। भारी हुजूम जो है इसमें उमड़ा है, और जितनी जगह बनाई गई थी वो तो भरी ही है, साथ में भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को संबोधित करेंगे और सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधेंगे। और उनका साफ तौर पर कल भी दावा उनके द्वारा किया गया था कि लोगों में सत्ता पक्ष को लेकर आक्रोश है, और वही आक्रोश इस रैली में देखने को मिलेगा और लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे। जी ठीक जितेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से विजय कुमार का रुख करेंगे। विजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि देखिए जो 5 सीटें मुख्य तौर पर फोकस मानी जा रही है बीजेपी के लिए, वैसे 3 सीटें तो अब भी बीजेपी के पास है, लेकिन जो 2 सीटों पर फिलहाल कांग्रेसी विधायक कायम हैं। ऐसे में उन 2 सीटों को भी साधने की कोशिश उत्तरी हरियाणा में की जा रही है बीजेपी की तरफ से। कितना प्रभाव इस रैली के बाद से पड़ सकता है, क्या इस बात का कोई अंदाजा? विजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तकनीकी दिक्कत की वजह से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जल्द अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज प्रगति रैली का आयोजन सिरसा में किया गया है बीजेपी की तरफ से, जबकि फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है, और ये एक रैली कांग्रेस की तरफ से रखी गई है ताकि पश्चिमी हरियाणा को साधा जा सके, जबकि बीजेपी फिलहाल उत्तरी हरियाणा को साधने की कोशिश कर रही है। 5 ऐसी सीटें जिन पर बीजेपी का मुख्य तौर पर फोकस है, और जो 2 सीटें अभी तक फिलहाल कांग्रेस के पास है, उन 2 सीटों को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है, और अपने पार्टी के विधायक ही चाहती है कि वो 2 सीटें भी अब उन्हीं की पार्टी के विधायकों को मिले। इसी वजह से बीजेपी इस रैली के माध्यम से आम जनता के बीच में यहाँ फिलहाल मौजूद नजर आई। जबकि फतेहाबाद की रैली की बात करें तो फतेहाबाद की रैली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनता का सैलाब यहाँ पर उमड़ा पड़ा है। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि थोड़ी देर के बाद ही हुड्डा की तरफ से संबोधित भी किया जाएगा इस रैली को, और उसके बाद हर किसी को इंतजार उसी क्षण का है कि कब बीजेपी की तरफ से सीएम मनोहर लाल संबोधित करेंगे इस रैली को। और वहीं फतेहाबाद में जो रैली हो रही है इसमें भी मुख्य तौर पर दर्शकों को इंतजार है, जो वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब संबोधित करना शुरू करेंगे हुड्डा। और साथ ही साथ उस संदेश को हर कोई सुनना चाहता है कि आखिर इस रैली में सबसे महत्वपूर्ण क्या कुछ बातें सामने रखी जाएंगी आम जनता के, कि किसी भी तरीके से पार्टी को समर्थन जो पार्टी चाहती है अपने लिए वो समर्थन मिल सके इस रैली के बाद। हालांकि इस रैली के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव है, और इन्हीं निकाय चुनाव को लेकर के एक बार फिर से अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से जारी है। और इसी वजह से हम भी ये कह रहे हैं कि रविवार का दिन रैलियों का दिन है, और रविवार का दिन तमाम पार्टियों के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए सिरसा में एक और जहां बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष रैली की शुरुआत की गई है कांग्रेस की तरफ से, जबकि कुरुक्षेत्र में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से रैली को संबोधित किया जाएगा। तो 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग पार्टियों की रैली हो रही है, और ऐसे में हर जगह पर हम हर जगह से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर आम जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तमाम पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और इसी वजह से तमाम उन मुद्दों को आज उठाए जा रहे हैं जो कि आम जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। साथ ही सिरसा की अगर बात की जाए एक बार फिर से, तो सिरसा में भी देखिए किस तरीके से सीएम मनोहर लाल जब यहां पहुंचे तो सबसे पहले सिटी बस स्टैंड का उद्घाटन उन्होंने किया, और उसके बाद कई ऐसी परियोजनाएं अब भी बाकी है जो अपने संबोधन के दौरान कई परियोजनाओं का ऐलान कर सकते हैं सीएम मनोहर लाल। और उस क्षण का हर किसी को इंतजार है, सिरसा वासियों को इंतजार है खासतौर पर, क्योंकि सिरसा के लिए ये एक बड़ी सौगात सीएम की तरफ से हो सकती है। तो उस क्षण का इंतजार किया जा रहा है कि कब मंच पर
जब संबोधित करेंगे सीएम, तो सीएम क्या कुछ बातें सामने रखेंगे और किस तरीके से उत्तरी हरियाणा को एक बार फिर से साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, तो वो महत्वपूर्ण वक्त का इंतजार सिरसा वासियों को है ताकि वो सीएम मनोहर लाल को सुन सके। वहीं दूसरी तरफ फतेहाबाद में जो रैली हो रही है कांग्रेस की तरफ से, मंच पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद है फिलहाल इस रैली में, और इस रैली को लेकर के आपको जानकारी दे दी कि कैसे विपक्ष आपके समक्ष रैली के माध्यम से आम जनता को यहां पर साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां खास बात यह है कि पश्चिमी हरियाणा को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। एक और जहां उत्तरी हरियाणा को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी हरियाणा को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और ये दोनों कोशिशें फिलहाल एक तरीके से आने वाले समय में क्या टकराव का माहौल बनेगी और किस तरीके से आम जनता में किसको समर्थन मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी कि आम जनता किसको समर्थन अपना देती है। तो जिस तरीके से लगातार हम आप तक की तमाम पल पल के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि कैसे जो सीटें अभी तक बीजेपी के पास रही थी, उन बीजेपी की सीटों पर फोकस कांग्रेस का है, तो कांग्रेस की कुछ ऐसी सीटें जो कि अभी कांग्रेस के पास है, उन क्षेत्रों में और उन सीटों पर फोकस बीजेपी का है ताकि बीजेपी को दोबारा से वो सीटें मिल सके। और ठीक इसी आधार पर कांग्रेस भी अपनी उन पुरानी सीटों को वापस पाना चाहती है, जिसको लेकर के ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई भी है, आमने सामने की लड़ाई हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि जिस तरीके से देखिए हम दोनों जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फतेहाबाद की भी और सिरसा की भी, और दोनों जगह पर आप भीड़ पर अगर गौर करेंगे तो किस तरीके से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। और आप ये भीड़ की तस्वीरें भी हम आपको अगर दिखाएं कि कैसे यहाँ पर जो जनता यहाँ अपना समर्थन देने के लिए दोनों पार्टियों को पहुंची हुई है। क्योंकि सिरसा में भी आम जनता की संख्या फिलहाल जो बताई जा रही है हजारों की संख्या है, जबकि फतेहाबाद में भी कांग्रेस को समर्थन देने के लिए या कांग्रेस के नेताओं को सुनने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो दोनों जगहों से जो जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या वाकई ये आमने सामने की टक्कर होगी, क्या ये एक वर्चस्व की लड़ाई बन जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल अभी जो जानकारी सामने आई, आज जो फतेहाबाद में कांग्रेस की तरफ से रैली निकाली जा रही है, हालांकि इस रैली को लेकर के एक छोटा सा विवाद भी हमने कांग्रेस के भीतर ही देखा था, यानी कि कांग्रेस के भीतर फिलहाल अंतरकलह की स्थिति देखने को मिल रही है और जो गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है, गुटबाजी की खबरों पर विराम लगाना चाहती है कांग्रेस, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता रहता है जिसमें गुटबाजी खबरों पर एक मुहर लगती हुई नजर आती है। क्योंकि इससे पहले भी जब इसी सम्मेलन को और इसी रैली को लेकर के एक पोस्टर साझा किया गया था, तो उस पोस्टर के विवाद में यानी कि किरण चौधरी का एक ट्वीट सामने आया था दीपेंद्र हुड्डा को टैग करते हुए। उन्होंने पूछा था कि क्या कार्यकारी अध्यक्षों के जब पोस्टर लगाए जाने की बात कही गई थी, क्या उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या उनकी वैल्यूएशन खत्म हो जाती है, तो उस पोस्टर में कार्यकारी अध्यक्षों की तस्वीर क्यों नहीं है। ये तमाम सवाल ऐसे पूछे गए थे जिस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब भी गुटबाजी चल रही है कांग्रेस के बीच। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि पूरी ताकत के साथ हम एकजुटता का प्रमाण जरूर देंगे जनता के सामने और ये सिद्ध करेंगे कि आम जनता के हित के लिए सिर्फ कांग्रेस ही उन मुद्दों को उठा सकती है, जबकि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि आम जनता को ये समझ आ जाए कि कौन सी पार्टी मजबूती के साथ आम जनता के साथ खुद खड़ी है, आम जनता के हित का सोचती है और उनके मुद्दों को उठाती है, उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, उनकी समस्याओं का निपटारा करती है। तो ये एक तरीके से वाकई आने वाले समय में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, ये देखा जा सकता है कि वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। हालांकि तीसरी ओर जब बात कुरुक्षेत्र की जाए तो कुरुक्षेत्र में भी आज एक रैली हो रही है जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और ऐसे में कुरुक्षेत्र की रैली को लेकर भी ये जानकारी सामने आई थी कि कोशिश यही है आम आदमी पार्टी की भी कि पश्चिमी हरियाणा का जो क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र, उसे साधा जा सके। अब ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के तरफ से ये कोशिश जारी है कि पश्चिमी हरियाणा को साधा जा सके। हालांकि आम आदमी पार्टी की नजरें उत्तरी हरियाणा पर भी है, लेकिन आज कुरुक्षेत्र पहुंची हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी का मानना है कि जिस तरीके से 1.5 दशक से जब राजनीतिक अगर केंद्र कहा जाता है किसी को तो वो कुरुक्षेत्र है। अब ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा या केवल दो पार्टियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बनकर के रह जाएगी, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल लेकिन जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल प्रगति रैली और विपक्ष आपके समक्ष रैली की, यानी सिरसा में जहां सीएम पहुंचे हुए हैं और दूसरी ओर जहां फतेहाबाद में हुड्डा पहुंचे हुए हैं। ऐसे में दोनों तस्वीरें आप देखिए और दोनों तस्वीरों को आप देखने के बाद खुद से अंदाजा लगाइए कि ये आने वाले किस दृश्य को दर्शा रहा है, साथ ही
किस तरीके से मुद्दों को रखा जा रहा है आम जनता के सामने और आम जनता का समर्थन किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है, आम जनता किसको सुनना ज्यादा पसंद कर रही है। तो ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पल पल के अपडेट्स भी इन तीनों रैलियों से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल आज पूरे हरियाणा में बना हुआ है। क्योंकि हरियाणा में आज जिस तरीके का दिन हम कह सकते हैं रैलियों का दिन है, बड़ा दिन है तीनों पार्टियों के लिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए, और तीनों ही पार्टियां एक साथ ये कोशिश में जुटी हुई हैं कि हरियाणा की जनता पर अपना प्रभाव और अपना छाप छोड़ सके। और इसी कोशिश में रैलियों का आयोजन एक ही दिन किया गया है अलग अलग जगहों पर। तो सिरसा से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मंच पर तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं, जबकि फतेहाबाद की तस्वीरें भी कुछ यूं ही नजर आती है कि कैसे जो तमाम दिग्गज कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में तमाम नेता फिलहाल मंच पर मौजूद है और इंतजार हर किसी को क्षण का है जिस दौरान सिरसा में सीएम संबोधित करे इस रैली को, और वहीं दूसरी ओर फतेहाबाद में हुड्डा को हर कोई सुनना चाहता है, जिस वजह से उस पल का इंतजार यहां पर लोगों की भीड़ कर रही है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर सिरसा से और दूसरी तस्वीर फतेहाबाद से। तो दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दोनों तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से देखिए नगर निकाय चुनाव तो नजदीक है और नगर निकाय चुनाव के नजदीक आने पर कैसे तमाम पार्टियों ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और अलग अलग जगहों से ये तीनों पार्टियां हुंकार भरने की कोशिश कर रही है। हम एक तरीके से ये जरूर कह सकते हैं कि चुनाव का शंखनाद तो हो चुका है। तो जैसे ही निकाय चुनाव का बिगुल बजा और अब शंखनाद भी कर दिया गया है और तीनों पार्टियों ने अब धरातल पर उतरना ज्यादा वाजिब समझा है, जिस वजह से अब रैलियों का आयोजन हो रहा है और आम जनता के बीच भी जाया जा रहा है। उनकी समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही जा रही है, उनके मुद्दों को उठाने की बात कही जा रही है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सियासत का सुपर संडे कहा जा रहा है, क्योंकि तीन अलग अलग जगह तीन अलग अलग पार्टियां अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि एक पार्टी नई जरूर है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है कि तीनों पार्टियां अपने आप को मजबूती के साथ आम जनता के बीच में रख सके। तो सिरसा पहुंचे हुए फिलहाल सीएम मनोहर लाल और दूसरी तस्वीर आपको फतेहाबाद की दिखा रहे, जहां पर फतेहाबाद में भी कांग्रेस का रैली चल रही है। और पहली तस्वीर सिरसा से, दूसरी तस्वीर फतेहाबाद की। इंडिया न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है।